नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। सो दोस्तों, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला, है ना, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। सो मैं आपको बता दूं, रिडक्शन रिडक्शन फार्मूला जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी इंटीग्रल दिया गया है और हम उसको किसी तरीके से मतलब ऐसा हम बता पाए कि वो कुछ फिक्स डिग्री का है, मान लीजिए कि n डिग्री का है ना। जैसे कि हमने ये इंटीग्रल लिया हुआ है sin टू पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम इस इंटीग्रल को आई एन मानते हैं, ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा इंटीग्रल जो है n डिग्री का है और इसको हम किसी लोअर डिग्री के साथ कनेक्ट करा पाए, या जैसे कि आई एन माइनस वन, आई एन माइनस टू, तो इस तरीके का जो फार्मूला बनेगा वो हमारा रिडक्शन फार्मूला बनेगा, ठीक है। बेनिफिट ये होता है कि एक बार हम लोग रिडक्शन फार्मूला बना लेते हैं तो हम मतलब साइन की कोई भी पावर अगर इंटीग्रेशन के लिए दी गई है तो हम बिना किसी फार्मूले के बार बार उस रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग उसका इंटीग्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं साइन साइन टू पावर एन एक्स के लिए रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा आई एन है, ठीक है। क्या है ये? आई एन है, राइट। अब देखो, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे साइन टू पावर एन माइनस वन एक्स, ठीक है, और इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान के इसको ना इंटीग्रेट करेंगे। जो प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन के लिए, है ना, उसको हम लोग यूज़ करके यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने माना है साइन टू पावर जो एन माइनस वन एक्स था इसको फर्स्ट और साइन एक्स को सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल हमें पता है क्या होता है ना। हम फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, यानी साइन टू पावर एन माइनस वन एक्स को हम एज इट इज रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन साइन टू पावर एन माइनस टू एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, कॉस एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट का, और फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हम लोग, तो ये बन जाएगा माइनस साइन टू पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे एन माइनस वन, इसको हमने बाहर कर लिया है, ठीक है। एंड इन ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, सॉरी, इंटीग्रेशन में हमारा बचेगा साइन टू पावर एन माइनस टू एक्स, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन टू पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन टू पावर एन माइनस टू एक्स, है ना, इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो, माइनस का साइन टू पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, ठीक है। एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल आएगा साइन टू पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का एन माइनस वन इंटीग्रल साइन टू पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में भी हमारा क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड में भी हमारा चल रहा है इंटीग्रल साइन टू पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक। अब इस वाले इंटीग्रल को ना हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक मिनट यहाँ पे ना ये माइनस आएगा ना, क्योंकि ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स था। तो देखो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस एन और ये हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। तो एक जो प्लस वन वाला पार्ट है ना वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन इंटीग्रल साइन टू पावर एन एक्स डी एक्स,
ठीक है, क्योंकि एक जो n -1 के साथ 1 वाला था ना वो कैंसिल हो गया। इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस साइन n-1 x कॉस x, ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा, n-1 इंटीग्रल साइन टू पावर n-2x dx, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम n से डिवाइड करा दें, है ना, तो क्या होगा, हमारी वैल्यू आएगी इंटीग्रल साइन n x dx इक्वल टू माइनस साइन टू पावर n-1 x cos x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल साइन टू पावर n-2x dx, ठीक है। अब देखो, अगर हम मान लो इस वाले इंटीग्रल को हम मानते हैं क्या, आई एन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू पावर n-1 x कॉस x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n, तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा in-2, राइट। ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा in-2। अब देखो यहाँ पे हमने in को क्या है, in मतलब एक इंटीग्रल था n डिग्री का, और हम इसको कनेक्ट करा रहे हैं in-2 के साथ, एक इंटीग्रल n-2 डिग्री के। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रिडक्शन फार्मूला बन गया, ठीक है। और ये किसके लिए बना, हमारा साइन टू पावर n x के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस के लिए भी रिडक्शन फार्मूला बना सकते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल कॉस n(x) dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये कॉस टू पावर, चूंकि कॉस का इंटीग्रल प्लस का साइन होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, है ना, कॉस टू पावर n-x साइन x, राइट, अपॉन में आ जाएगा n प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल कॉस टू पावर n-2x dx, ठीक है। तो ये रिडक्शन फार्मूला हो गया हमारा कॉस टू पावर n(x) के लिए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें, है ना, रिडक्शन फार्मूले में अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर लें 0 to π/2, राइट, तो ये हमारा बन जाएगा वॉलीस फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉलीस फार्मूला। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। सो देखिए, हम लोगों ने अभी रिडक्शन फार्मूला निकाला है साइन के लिए। वो क्या निकाला है, इंटीग्रल साइन टू पावर n(x) dx जो है वो माइनस साइन टू पावर n-1 x cos x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल साइन टू पावर n-2x dx, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग क्या कर लें, लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to π/2। क्या लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं, 0 to π/2। यहाँ पे भी 0 से π/2 आ जाएगा, और ये इंटीग्रल में हमारा 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रल में अगर हम लोग देखेंगे, इस ये वाला जो पार्ट है, तो अगर इसमें हम लोग पहले अपर लिमिट π/2 अप्लाई करते हैं तो हमें पता है cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट अगर 0 अप्लाई करते हैं तो हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0 to π/2 साइन n(x) dx इक्वल टू, राइट, n-1 अपॉन n 0 to π/2 साइन n-2x dx, राइट, ये हमारे पास बचेगा। तो अगर हम इसको देखें, वापस से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, है ना, जैसे कि इसकी वैल्यू ये है, तो हम इस फॉर्मूले को वापस इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n-1 अपॉन n इंटू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब n था तो ये n-1 आ रहा था, यहाँ पे n-2 है तो क्या आएगा, n-3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n-2, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम वापस इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे n था तो ये आ रहा था n-1 और अपॉन में n, तो जब यहाँ पे n-2 होगा तो क्या आएगा, n-3 अपॉन n-2। अब ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 to π/2 साइन टू पावर n-4x dx, राइट। समझ में आ रहा हो कैसे अप्लाई हो रहा। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू है ना कर सकते हैं, राइट। मतलब हम इसको वापस लिख सकते हैं n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, फिर n-5 अपॉन n-4 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू पावर n-6x dx, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो अब वैल्यू जो है ना वो n, अगर हमारा ऑड है कि इवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका फाइनल रिजल्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट हमारा है कि अगर n हमारा कैसा है, पॉजिटिव
एंड इवन इंटीजर है। कैसा है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इवन इंटीजर है हमारा। ठीक है, तो अगर इवन होगा तो क्या होगा, ये n-6 n-8 ऐसे करके n कोई इवन नंबर होगा, फाइनली जा करके जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to π/2 साइन टू पावर n x dx इक्वल टू n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से बनेगा ये 5/6, 3/4, 1/2, है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इससे एक ज़्यादा है। ठीक, और कहाँ पे जाएगा ये इंटीग्रल खत्म होगा, 0 to π/2। मैंने बोला इसकी अब पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो गई मतलब ये 1 हो गया ना, 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, एक्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा π/2। तो फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी ये π/2 को ऐसे लिख लेते हैं, और n-1/n, n-3/n-2, ठीक है, n-5/n-4, सो ऑन 5, 3, 1, 6, 4, 2, इस तरीके से ये वाली ये आगे वैल्यू है ना, 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स की। ठीक, कब, जब n हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक, अब अगर हमारा n हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाए तो केस 2, इफ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना। तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम 2 माइनस इंटीग्रल में क्या कर रहे थे हम लोग, पहले यहाँ पे देखो जब फर्स्ट हमने इंटीग्रल लिया तो n किसके साथ कनेक्ट हुआ, n-2 के साथ, फिर n-2 किसके साथ कनेक्ट हुआ, n-4 के साथ। ऐसे ही हमारा n-4 किसके साथ कनेक्ट हुआ, n-6 के साथ। तो ये ऐसे चलता जा रहा है ना। जब अगर n हमारा ऑड है तो फाइनली जाके क्या होगा, जैसे मान लो 7 था तो 7-2 होगा, 5 आएगा, 5-2 होगा, 3 आएगा, 3-2 1 आएगा। मतलब कुछ भी हम लेंगे n की वैल्यू पॉजिटिव ऑड इंटीजर में, फाइनली एक पावर 1 बचेगा, है ना। तो ये सेम फॉर्मूला हमारा 0 to π/2 साइन टू पावर n x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, n-1/n, n-3/n-2 एंड सो ऑन, यहाँ पे 4/5, 2/3, राइट, 2/3, और लास्ट में आएगा 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि एक पावर तो बचनी ही बचनी लास्ट में, n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले ले। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब n हमारा अगर मान लो यहाँ पे 5 हमने लिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 5-3/5-2 यानी कि 2/3, है ना, और यहाँ पे 5-1/5 यानी कि 4/5। तो ऐसे इस तरीके से n की जो भी वैल्यू होगी लास्ट में हमें 4/5 और 2/3 मिल जाएगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन में पता है माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, और कॉस एक्स क्या होता है कि जब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 की कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, है ना, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरी वैल्यू कुल मिला हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू बन जाएगी n-1/n, n-3/n-2, ठीक है, एंड सो ऑन 4/5 इंटू 2/3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। और ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये हमारे वॉलीज फार्मूला है। ठीक है, साइन और कॉस के लिए। ठीक, तो ये था। अब एक और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमें साइन और कॉस दोनों का प्रोडक्ट दिया होगा तो उनके फार्मूलाज को हम लोग कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी और भी फार्मूलाज हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सो रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो साइन और कॉस के प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना। तो ये इंटीग्रल हमारा है 0 to π/2 साइन टू पावर mx कॉस टू पावर nx dx इज इक्वल टू, ये जो सिंबल दिख रहा है ये हमारा गामा फंक्शन के लिए सिंबल यूज होता है ना, इसको हम बोलते हैं गामा फंक्शन। गामा m+1/2, गामा n+1/2, 2 ट्वाइस गामा m+n+2/2। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को, है ना, सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग ज़रा समझ लेते हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है ना। हम लोग ना इसकी वैल्यू को समझ लेते हैं। तो गामा फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग इंटीग्रल के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। 0 to ∞ e⁻⁻t t⁻n−1 dt
है ना, कोई भी अगर n नेचुरल नंबर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग फैक्टोरियल के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। गामा n इज इक्वल टू होता है n-1 फैक्टोरियल। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखे है ना तो n-1 n-2 और कहाँ तक जाएगा 3 to 1 तक, इस तरीके से। ये एक फंक्शनल रिलेशन होता है। गामा n+1 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू गामा n, और वो इसी से बनता है n फैक्टोरियल वाले से। ठीक है, गामा 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और गामा 1/2 की वैल्यू जो है वो √π होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, गामा फंक्शन से रिलेटेड है, इनका हम लोग यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको जरा हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए आप लोगों को ना एक रिडक्शन फार्मूला है इससे रिलेटेड, जीरो इंटीग्रल साइन टू पावर mx कॉस टू पावर nx dx, उसको याद रखना पड़ेगा, है ना। सो फ्रॉम एक रिडक्शन फार्मूला है इंटीग्रल साइन टू पावर m x इंटू कॉस टू पावर nx dx, और ये इक्वल टू होता है साइन टू पावर माइनस साइन टू पावर m-1 x cos टू पावर n+1 x अपॉन m+n, एंड ये हो जाएगा लिमिट चलो बाद में अप्लाई करते हैं हम लोग, प्लस m-1 अपॉन m+n इंटीग्रल, है ना, साइन टू पावर m-2 cos nx dx। राइट, ये एक रिडक्शन फार्मूला है जिसमें हम लोगों ने इस इंटीग्रल को, है ना, इस इंटीग्रल को मतलब हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, साइन mx को साइन m-1x इंटू साइन एक्स, है ना, फिर साइन m-1x को फर्स्ट मान के और cos nx इंटू साइन एक्स दोनों को मिला के सेकेंड मानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड मान के इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर ना लिमिट अप्लाई कर देंगे। मैंने ये एक फॉर्म लिया है इसका रिडक्शन फार्मूला का, ऐसे इसके और भी फॉर्म बन सकते हैं ना, जब हम n-2 से कनेक्ट करा सकते हैं, m+1 n+1 से कनेक्ट करा सकते हैं, ऐसे इसके काफ़ी सारे रिडक्शन फार्मूला, पर मैंने यहाँ पे एक रिडक्शन फार्मूला इसका लिया हुआ है। यहाँ पे लिमिट हम लोग अप्लाई करा दें 0 to π/2, है ना, तो यहाँ पे भी लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 पे 0 होता है और साइन 0 पे 0 होता है। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम इस इंटीग्रल को मानते हैं इंटीग्रल mn, ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल को अगर हम mn मानते हैं तो ये बन जाएगा m-1 अपॉन m+n, और इंटीग्रल, अब देखो यहाँ पे m रिड्यूस हो गया है m-2 में, और n हमारा एज इट इज है। ठीक, वापस हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो m-1 अपॉन m+n, राइट। अब देखो यहाँ जो भी है उसका एक और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-3, और अपॉन में इन दोनों का सम, तो क्या आएगा m+n-2, राइट। अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा m-4, n। ऐसे जब हम लोग इसको रिड्यूस कराते जाएंगे तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, m-1 m-3 सॉरी, है ना, m-5 इस तरीके से, और अपॉन में क्या मिलेगा m+n m+n-2, एक मिनट, है ना, ये m+n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीग्रल। ठीक, अब देखो, अब ये जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करेगी कि n हमारा मतलब m हमारा कैसी वैल्यू है ना, m हमारी ऑड है या इवन है। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में लिख देता हूँ। ये बचेगा हमारा 0, n, ठीक है, या फिर इंटीग्रल 1, n। ये कब बचेगा, जब m हमारा ऑड है, क्या बचेगा, इफ m इज इवन, और ये पार्ट कब बचेगा, इफ m इज ऑड। ठीक है, दो फॉर्म है, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। ये बचेगा पार्ट जब m इवन है, और ये पार्ट बचेगा जब m ऑड है। ठीक है, तो अब हम एक एक केस को सॉल्व कर लेते हैं। केस 1, इफ हम पहले केस में ले रहे हैं
अगर हमारा m और n दोनों कैसे हैं, दोनों इवन ले लेते हैं, ठीक है। इफ m एंड n बोथ आर इवन, ठीक है। तो i m माइनस m कॉमा n जो है वो क्या बचेगा, m माइनस वन, m माइनस थ्री, ठीक है। और ये लास्ट में जाएगा, अगर हमने दोनों को इवन लिया तो ये m हमारा चूंकि इवन है ये 1 तक चला जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस n माइनस टू एंड सो ऑन, चूंकि दोनों इवन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये m 0 तक जाएगा, है ना, तो n प्लस टू तक चला जाएगा। अब इंटीग्रल में क्या बचेगा, इंटीग्रल में हमारे पास बचेगा 0 टू पाई बाई टू कॉस n x dx, ठीक है। अगर m और n दोनों इवन है तो अब देखो इसकी वैल्यू जैसे हम लोगों ने साइन की, इस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन टू पावर एन एक्स निकाला था, उसी तरीके से हम कॉस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी n माइनस वन अपॉन n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू, ठीक है, एंड सो ऑन 1/2 इंटू पाई बाई टू, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी जैसे हम लोगों ने साइन एन एक्स के लिए वैल्यू निकाली थी वॉलिस फार्मूला में, वो भी है ना, इसी तरीके से कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, दोनों ही वॉलिस फार्मूला में जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग यूज़ कर देंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस वन, m माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू वन, m प्लस n प्लस टू, ठीक है। इसको लिख देते हैं n माइनस वन अपॉन n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू एंड सो ऑन 1/2 इंटू पाई बाई टू, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई जब m और n दोनों क्या है, इंटीजर हैं, बोथ इवन इंटीजर हैं, कैसे हैं, इवन इंटीजर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी आई एम एन की वैल्यू, ठीक है, हमने इसका यूज़ करके लिख लिया। इन दोनों को गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जरा देखते हो इसका गामा फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको गामा के फॉर्म में बनाते हैं। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ पहले, जो हमारा राइट हैंड साइड दिया गया ना, गामा m प्लस वन बाई टू, उसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। गामा m प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो एक मैंने बताया था गामा के फंक्शनल रिलेशन एक होता है, गामा जो n प्लस वन होगा वो n इंटू गामा n के इक्वल होगा, ये फंक्शनल रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, m प्लस वन बाई टू अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस वन बाई टू इंटू गामा m माइनस वन बाई टू, ठीक है। फिर इक्वल टू, इसको और ब्रेक कर देंगे तो अब ये हो जाएगा m माइनस थ्री बाई टू, राइट। इसी तरीके से m माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, और लास्ट में बचे गामा वन बाई टू, क्या बचेगा, गामा वन बाई टू, क्योंकि m हमारा कैसा इवन नंबर है, तो इवन नंबर से अगर हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लास्ट में वन बचेगा। और मैंने बताया गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। तो क्या बचेगा, ये m माइनस वन बाई टू, m माइनस थ्री बाई टू एंड सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा वन बाई टू, थ्री बाई टू, रूट पाई, ठीक है। इसी तरीके से हम गामा n प्लस वन बाई टू की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और वो क्या बन जाएगी हमारी, वो बन जाएगी हमारी n माइनस वन बाई टू, n माइनस थ्री बाई टू, n माइनस फाइव बाई टू एंड सो ऑन, ये बन जाएगा थ्री बाई टू, वन बाई टू एंड रूट पाई, ठीक है, रूट पाई हो गया। और एक और वैल्यू हमारे पास है, क्या है, गामा m प्लस n प्लस टू बाई टू, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा m प्लस n एक बार बनेगा, फिर बनेगा m प्लस n माइनस टू, फिर इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये बन जाएगा जाके एक मिनट, m प्लस n बाई टू, m प्लस n माइनस टू बाई टू
एंड सो ऑन। ये बचेगा हमारे पास 4/2 इंटू 2/2, ठीक है, और इंटू कुछ नहीं, ठीक, तो 1 ही हो जाएगा, गामा 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू गामा 1 होती है। ये सारी वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और राइट हैंड साइड है ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2, ठीक है। तो बेसिकली ये वही वैल्यू आएगी जो हम लोगों ने उसके लिए निकाली है, m-1 m-3 3/1 है ना, और ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा n-1, राइट, इंटू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n-1 n-3 एंड सो ऑन 3/1, राइट, 3/1 अपॉन में आ जाएगा m+n m+n-2 एंड सो ऑन, ठीक है, 4 2, ठीक है, 4 2 1 4 2 है ना, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक, और इनटू में आ जाएगा π/2, ठीक है, इनटू में आ जाएगा π/2। तो इस तरीके से है ना, हम इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें हमारा रिडक्शन फार्मूला जो है वो गामा फंक्शन के टर्म्स में कनेक्ट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।